ऑल राइट, तो एवेंजर्स डूम्सडे का चौथा टीजर ऑफिशियली आ चुका है, तो चलो इसे डिकोड करते हैं। तो इस टीजर में डायलॉग्स कम हैं लेकिन विजुअल स्टोरी टेलिंग काफी डार्क है। टीजर की शुरुआत एक तबाह हुए डेजर्टेड वकांडा से होती है। खैर मुझे तो ये वकांडा ही लग रहा है, जहाँ हमें सबसे पहले शूरी वाली ब्लैक पैंथर दिखती है रेगिस्तान में चलते हुए। वो कहती है कि एक किंग की अपनी ड्यूटीज होती हैं, जिसमें से एक अपने लोगों को आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करना भी है। और ध्यान देना, शूरी यहाँ वॉर या विक्ट्री के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही, वो मरने के लिए प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि वकांडा में आफ्टर लाइफ या एंसेस्ट्रल प्लेन एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, जिसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि वकांडा के लीडर्स को ये पता चल चुका है कि डूम से जीतना मैथमेटिकली तो पॉसिबल नहीं है। फिर इसी के बाद हमें दूसरा मेजर विजुअल क्लू मिलता है नेमोर का डेजर्ट में दिखाया जाना। अब नेमोर एक गॉड लेवल म्यूटेंट है जिसकी पावर पानी से आती है। उसका रेगिस्तान में खड़ा होना सिर्फ एक लोकेशन चेंज नहीं है, यह दिखाता है कि डॉक्टर डूम ने कहीं ना कहीं अर्थ के ओशंस के साथ कुछ तो गड़बड़ की है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनका मेन एनवायरनमेंट ही उनके खिलाफ कर दिया गया है। और नेमोर का डेजर्ट में होना ये प्रूफ करता है कि उसका किंगडम तालोकान ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और टीजर के फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि एम्बाकू खुद को इंट्रोड्यूस करता है द थिंग से। अब इस सीन को दिखाने के विजुअली दो लॉजिक हो सकते हैं, मुझे तो दो ही समझ में आए। सबसे पहला लॉजिक सिंपल है, ब्लैक पैंथर पहली बार फैंटास्टिक 4 के इशू नंबर 52 में दिखाया गया था, तो ये एक ट्रिब्यूट है। और दूसरा लॉजिक रॉ पावर को सिग्निफाई करता है, क्योंकि एम्बाकू और बेन ग्रिम यानी कि द थिंग दोनों ही फिजिकल स्ट्रेंथ पर काफी रिलाई करते हैं। इनका साथ आना ये दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी, जो कि इस केस में वाइब्रेनियम है, फेल हो जाए तब इंसान को अपने पुराने तरीकों और रॉ पावर पर लौटना पड़ता है। और कहीं ना कहीं डूम ने सबको जीरो पर ला दिया है। अब ना कोई किंग है ना कोई कॉमन आदमी, सब सिर्फ विक्टिम है जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ये कोई जंग है ही नहीं, शायद ये इनकी दुनिया का अंत है। तो फाइनली इस टीजर से मुझे ये समझ में आया कि वकांडा टूट चुका है, ओशंस के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है और हीरोज अब टाइटल्स के लिए नहीं सिर्फ सर्वाइवल के लिए साथ आए हैं। इसी के साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया है कि ये कोई सुपर हीरो मिशन नहीं है। जब एक लीडर आफ्टर लाइफ की बातें करने लगे तो समझ लो डूम्सडे शुरू हो चुका है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बताओ, और हाँ, सब्सक्राइब तो बनता है।